परम पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी, संस्थापक श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर, श्री नरेश पटेल जी, माननीय मंत्री जनजाति विकास, खादी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, श्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा, मंत्री कौशल रोजगार उद्यमिता और नवाचार, श्री धवल पटेल जी, लोकसभा सचेतक एवं वलसाड के सांसद श्री मनु शाह जी, चीफ गिविंग ऑफिसर सरमंगल फैमिली ट्रस्ट एवं शाह हैप्पीनेस फाउंडेशन, आत्मर्पित नेमी जी, उप प्रमुख श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर, अभय भाई जसमानी, प्रमुख श्री मद राजचंद्र मिशन, इस सभागार में मौजूद सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, सर्वप्रथम मैं शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आज जब आत्मर्पित नेमी जी मेरे बारे में बोल रहे थे, ये संचालिका जो थी उनका क्या नाम था? सिद्धि जी। और सिद्धि जी भी जब बोल रही थी तो मुझे बहुत बढ़ा चढ़ाकर आप लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बहुत सारे शब्दों के अलंकारों का प्रयोग करके मुझे अलंकृत कर विभूषित कराने की कोशिश की है, लेकिन देवियों और सज्जनों, हमको जीवन के इस यथार्थ को समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन में अलंकारों से अलंकृत होकर कभी विभूषित नहीं हो सकता। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है, अपनी कृतियों से विभूषित हो सकता है या अपने डीड से विभूषित हो सकता है। लेकिन आत्मर्पित नेमी जी ने धर्मगुरु हैं, इसे मैं आशीर्वाद के रूप में ही स्वीकार करता हूं। इसे मैं परम पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी के भी आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता हूं। और जब से मैं इस परिसर में आया हूं तो मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, आध्यात्मिक ज्ञान भी मेरा नहीं है, लेकिन जब से मैंने इस परिसर में आया हूं, मैं कुछ अजीबोगरीब एक वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूं। वो वाइब्रेशन कोई डिफरेंट है। मुझसे कहे कि किस प्रकार का वाइब्रेशन है, इसको डिफाइन करिए, इसको एक्सप्लेन करिए, तो मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के द्वारा इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ऐसा वाइब्रेशन है। सामान्य भाषा में भी मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि यहां का वाइब्रेशन आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। अब आप कहेंगे कि आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल क्या होता है? मैं जानता हूं कि आप सब ज्ञानी लोग बैठे हैं। मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है। मेरे जैसा अदना सा व्यक्ति तो यह मानता है कि मन का एलिवेशन, मन का उन्मन होना, मन का बड़ा होना, यही अध्यात्म है। छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। परम पूज्य गुरुदेव जी जो रहे हैं, जिनके कृपा से आज आप इतना बड़ा विस्तार इस केंद्र का हम देख रहे हैं, और जिनके आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी के आशीर्वाद से जो संस्था चल रही है, कल्पना करिए कितना बड़ा बन रहा होगा। ये भी अपना घर बसा सकते थे, आलीशान महल बना सकते थे,
लेकिन नहीं, इन्होंने फैसला किया कि सारी जिंदगी मैं समाज सेवा में ही समर्पित करता हूं। यही लोग ये छोटे मन के नहीं हैं, ये बड़े मन के हैं, इसलिए ये आध्यात्मिक हैं, इसीलिए ये स्पिरिचुअल हैं। मनुष्य को जीवन में इंस्पिरेशन, प्रेरणा यदि हासिल हो सकती है तो इसी प्रकार से मन के जो लोग बड़े होते हैं, जो आध्यात्मिक होते हैं, उन्हीं के सानिध्य से ही जीवन में प्रेरणा और दिशा प्राप्त होती है। इंस्पिरेशन एंड डायरेक्शन बोथ उसी से प्राप्त होती है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हूं, आध्यात्मिक नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति का मन जितना ही बड़ा होता चला जाएगा, उतनी उसी अनुपात में, उसी रेशियो में स्पिरिचुअल हाइट्स, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाएगा। जितना मन आपका बड़ा होगा, उसी हिसाब से आपकी स्पिरिचुअल हाइट अपने आप बढ़ती चली जाएगी। मन बड़ा होना चाहिए। मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे कहना हो तो मैं कह सकता हूं, सर्कमफरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। छोटे मन का व्यक्ति कभी जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकता, कभी नहीं कर सकता। विनम्र रहना, शालीन रहना, ईगो किसी भी सूरत में मन के अंदर नहीं पैदा होनी चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। अरे क्या कर दोगे आप? क्या औकात है आपकी? करने वाला तो है कहीं इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, वही चला रहा है। तो देवियों सज्जनों, मैं यही कहना चाहूंगा, प्रयत्न करना चाहिए, साधना करनी चाहिए ताकि हमारा मन बड़ा होता चला जाए। मन के अंदर लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारी चीजें स्वाभाविक रूप से मनुष्य है तो पैदा होंगी। इन पर नियंत्रण करना, यही साधना है, यही साधना है, इन पर नियंत्रण करना। और जितना ही आप नियंत्रित करते चले जाओगे, आपको सुख, आनंद की अनुभूति होगी और एक दिन परमानंद, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। सब कुछ इसी में है। और अहंकार यदि पैदा हो गया तो हा के ऊपर लगा हुआ जो पॉइंट है इतना डेंजरस होता है कि इस पॉइंट को किसी भी नंबर के पहले लगा दीजिए, उस नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी। अब जैसे 1 के पहले पॉइंट लगा दीजिए तो उसकी वैल्यू 1 नहीं रह जाएगी, 1/10 हो जाएगी। लेकिन अहंकार शून्य हो जाइए, शून्य, 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा? 1/0 कितना होगा? इन्फिनिटी, अनंत को प्राप्त कर लेंगे। सारी आध्यात्मिक साधना जीवन में अनंत को प्राप्त करने के लिए ही होती है। सारी जीवन की आध्यात्मिक साधना अनंत को, परमानंद को प्राप्त करने के लिए होती है। और यही करना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं। और मन यदि ठीक रहा, चरित्र भी ठीक होगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी धार्मिक सम्मेलन में, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं, एक बार स्वामी विवेकानंद जी किसी धार्मिक सम्मेलन में गए थे विदेश में। आप जानते हैं बाहर जाया करते थे, तो उनके ढीले ढाले ड्रेस को जब देखा लोगों ने, गेरुआ वस्त्र पहने हैं, ये बांधे हैं, और वहां पर सूटेड बूटेड सब सारे लोग बैठे थे।
जो दूसरे ड्रेस में भी बैठे थे एकदम बिल्कुल प्रॉपर उनकी ड्रेस थी। तो किसी ने मुस्कुराया और वह एक प्रकार से व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। समझ गए स्वामी विवेकानंद कि हमारे ड्रेस को देखकर ये मुस्कुरा रहे हैं। और उन्होंने धीरे से कहा कि आप थोड़ा सा वेल ड्रेस्ड होकर आए होते तो ज्यादा अच्छा था। तो कुछ नहीं बोले स्वामी विवेकानंद जी। जब मंच पर बोलने के लिए अंत में जब खड़े हुए तो उन्होंने इसकी चर्चा करते हुए कहा कि मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन अवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। इसलिए इस प्रकार के आश्रमों में आने का एक अपना महत्व होता है। और सचमुच इस आश्रम में आकर मुझे केवल सुखद अनुभूति ही नहीं हुई है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति हुई है। इस आश्रम का जहां तक प्रश्न है, आप सब जानते हैं कि यह आश्रम एक महान परंपरा का वाहक है। महान परंपरा का वाहक है। हजारों वर्ष से यह परंपरा चली आ रही है और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार की महान परंपरा से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है। आज मुझे परम कृपालु देव श्री रामचंद्र जी का जो स्थान है, यहां पर आकर सचमुच मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई है। और मैं मानता हूं कि यह मेरा अपने में एक सौभाग्य है कि यहां आने का मुझे अवसर मिला है। मुक्ति का मार्ग, मनुष्य की अंतिम इच्छा क्या होती है? जीवन के सारे बंधनों से वह मुक्त हो जाए, यही मनुष्य की इच्छा होती है। और इसी चीज को स्वामी जी ने मुक्ति का रास्ता, जो लगभग 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने दिखाया था, लगभग 150 वर्ष पहले श्रीमद राजचंद्र जी ने उसे फिर से दिखाया। और उन्होंने, मैं कह सकता हूं कि नए युग के लिए आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिज्म की एक नींव रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। और उनके द्वारा लिखा गया आत्मसिद्धि शास्त्र आज भी हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन करता है। आज भी केवल हम ही लोगों का नहीं, उनका जो आत्मसिद्धि शास्त्र है पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। मैं महान संत, कवि, दार्शनिक एवं समाज सुधारक श्री राजचंद्र जी की पावन स्मृति को शीश झुकाकर विनम्रता पूर्वक नमन करता हूं। और देवीय सज्जनों, 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीमद राजचंद्र सर्वमंगल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वुमेन का वर्चुअल शिलान्यास यहां किया था। और आज गुरु जी ने, परम पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी महाराज ने आज इसका उद्घाटन करने का मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। मुझे बताया गया है कि यह सेंटर 11 एकड़ में फैला हुआ है और यहां एक ही छत के नीचे स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, आजीविका और नेतृत्व विकास आदि के लिए महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है और भविष्य में भी की जाएगी। मैं मिला हूं, जो हमारी आदिवासी बहनें, बेटियां यहां काम कर रही थी। मैं सचमुच मैं वहां पर अभिव्यक्त नहीं कर पाया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन मैं बहुत ही इमोशनल हो गया था उनको देखने के बाद, बहुत ही भावुक हो गया था। और उनके चेहरे पर मुस्कान, क्या बात। आदिवासी बहनें और बेटियां किस प्रकार से अपनी जिंदगी गुजारती हैं आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर जब मैं मुस्कान देखा, मैंने कहा वो यहां आकर वो प्रसन्न है। मैं समझता हूं कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है।
ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। उन्हें पारंपरिक शिल्प से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे हमको बतलाया हमारे स्वामी आत्मार्पित नेमी जी ने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ। इससे गुजरात के ग्रामीणों, गरीबों और आदिवासियों और विशेष रूप से दक्षिण गुजरात की हमारी माताओं बहनों को बहुत ही लाभ होगा। और मैं तो एक हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक स्वामी जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप गुजरात तक ही सीमित मत रखिए इस आश्रम को। ले जाइए भारत, आगे आने वाली पीढ़ी इसको ले जाएगी पूरे विश्व में। मैं समझता हूं कि हमारी माताएं बहनें, जो भी हमारी बेटियां यहां काम कर रही हैं, वह केवल सशक्त ही नहीं होंगी बल्कि वह आत्मनिर्भर भी होंगी। आत्मनिर्भर होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, अपने तरीके से आध्यात्मिक चिंतन करने का उन्हें अवसर भी प्राप्त होगा, समय भी मिलेगा। और मेरे बहनों भाइयों, महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब भी उन्हें समान अवसर मिले हैं, उन्होंने पुरुषों के बराबर या उनसे बेहतर काम किया। और यह मैं आज की बात में, आप लोगों ने ताली नहीं बजाई, उधर तो बजे। मैं जानता हूं, मैं गुजरात की ही ईलाबेन भट्ट जी को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने संस्थान सेवा से अनगिनत महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई है और उन्होंने स्वावलंबी भी बनाया है। इसी तरह हम सभी ने लिज्जत पापड़ का नाम, गुजराती लोग तो अच्छी तरह जानते हैं लिज्जत पापड़, और एक बार प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को भी लिज्जत पापड़ खिलाया था। लिज्जत पापड़ का नाम बहुत ही पुराना है, इसे जयंती बेन ने शुरू किया था, मुझे बताया गया। और इस उद्यम ने गुजरात की न जाने कितनी माताओं बहनों की आर्थिक हालात को बदल दिया, आर्थिक दृष्टि से लिज्जत पापड़ ने बदल दिया। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से यहां खुलने वाला यह सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, महिला उद्यमिता को और मजबूती देगा, मैं ऐसा मानता हूं। और मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता भी हो रही है कि यह कैंपस पूर्ण रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा खुद संचालित किया जाएगा। यह तो हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है, और विश्व में ऐसा कहीं कोई सेंटर नहीं देखने को नहीं मिलेगा। और स्वामी जी, इस सोच के लिए मैं शीश झुकाकर आपका अभिनंदन करता हूं। मैं मानता हूं यह विमेन एम्पावरमेंट का तो एक अच्छा उदाहरण है ही। विमेन लेड डेवलपमेंट, यानी महिलाओं के नेतृत्व का विकास जिसे कहते हैं, का भी अपने में, विमेन लेड डेवलपमेंट का भी एक बहुत ही यह बेहतरीन उदाहरण है। महिला सशक्तिकरण के सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू होते हैं। सामाजिक भी होता है महिला सशक्तिकरण का, ताकि समाज में उनको सम्मान मिले, आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो। सामाजिक और आर्थिक दोनों ये पहलू होते हैं। और मैं मानता हूं कि यह कैंपस आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। जब यहां ट्रेंड महिलाओं द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वैश्विक बाजारों तक पहुंचेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत की पहल जो हमारे प्रधानमंत्री ने चलाई है, उसको काफी बल मिलेगा। और बार बार हमारे मोदी जी जो कहते हैं वोकल फॉर लोकल, मैं समझता हूं वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। और मैं कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह सेंटर अपने मिशन में सफल सिद्ध न हो, केवल सफल सिद्ध ही न हो, बल्कि इस मिशन में पूरे विश्व का नेतृत्व करे। मैं गुरुदेव श्री राकेश जी महाराज को इस महान कार्य के लिए उनका पुनः अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकता हूं, मैं बहुत अदना हूं।
मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकता, उनका अभिनंदन ही कर सकता हूं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और साथियों, श्रीमद राजचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलते हुए गुरुदेव श्री राकेश जी ने समाज सेवा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो किया है वह अभूतपूर्व है, जो कर रहे हैं वह भी अपने में अभूतपूर्व है। और गुरुदेव श्री राकेश जी ने श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर की स्थापना करके भगवान महावीर की शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाने का एक अभियान प्रारंभ किया है। और श्रीमद रामचंद्र जी के ज्ञान प्रवाह को सदैव जारी रखा जाए, यह उनका सोच है, यह उनकी विचार है। गुरुदेव श्री राकेश जी द्वारा किए जा रहे यह सब सारे कार्य मानवता की शांति और समरसता, मानवता को शांति और समरसता की ओर ले जाने के लिए समर्पित हैं। मैं ऐसा मानता हूं। श्री राकेश जी के सभी कार्य श्रीमद रामचंद्र जी को जहां पर सच्ची श्रद्धांजलि भी है, वहीं पर उनकी लीगेसी भी जीवित रखने का वह काम कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, श्रीमद रामचंद्र जी के व्यापक धर्म ज्ञान और चारित्रिक बल से अभी अभी आपने देखा होगा, इसमें जब वो वीडियो चल रही थी, महात्मा गांधी उनके धर्म ज्ञान और चारित्रिक बल दोनों से बहुत ही प्रभावित थे, बहुत प्रभावित हुए थे। और उन्होंने कहा कि स्वामी रामचंद्र जी के साथ बैठने के बाद एक हमको भी प्रेरणा प्राप्त हुई है, स्वयं महात्मा गांधी ने कहा है। श्रीमद राजचंद्र जी को महात्माओं का महात्मा भी कहा जाता है। देवियों और सज्जनों, उनसे पहली भेंट में ही गांधी जी को पता लग गया था कि वो अत्यंत चरित्रवान और ज्ञानी पुरुष हैं, और केवल चरित्रवान और ज्ञानी पुरुष ही नहीं हैं बल्कि वो आध्यात्मिक पुरुष भी हैं। गांधी जी के जीवन में अहिंसा के मूल्य के विकास में श्रीमद राजचंद्र जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और गांधी जी ने अपनी जीवनी में इस बारे में लिखा है। जो गांधी जी ने लिखा है उसी को मैं पढ़ देना चाहता हूं, उसी को मैं आप सबके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। गांधी जी ने लिखा है उनके बारे में, जिस पर मैं मुग्ध हुआ था वह था उनका गंभीर शास्त्र ज्ञान, उनका शुद्ध चरित्र और आत्मदर्शन की उत्कट लगन। आत्मदर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। और बाद को मैंने पाया कि वह आत्मदर्शन के लिए ही जीते थे। ऐसे ही लोग आध्यात्मिक कहे जाते हैं, और गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान एक ऐसा भी समय आया जब ये गहरे आध्यात्मिक और वैचारिक उथल पुथल से गुजर रहे थे। और देवियों सज्जनों, इस अवधि में उन पर धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव भी बनाया गया, जिसके कारण उनके मन में हिंदू धर्म को लेकर कुछ प्रश्न भी उनके मन में खड़े हो गए। उस समय श्रीमद राजचंद्र जी ने ही उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया था। इसीलिए मैं कहता हूं, यह आश्रम कोई सामान्य आश्रम नहीं है। श्रीमद राजचंद्र जी ने उन्हें समझाया था कि जिन मूल्यों और उत्तरों की वो खोज कर रहे थे वे सभी हिंदू धर्म के भीतर ही निहित हैं। श्रीमद राजचंद्र जी ने गांधी जी को धैर्य रखने और हिंदू धर्म को गहराई से अध्ययन करने की सलाह भी दी थी। श्रीमद राजचंद्र जी ने गांधी जी को लिखा था, किसी अन्य धर्म में हिंदू धर्म की सूक्ष्म और गहन विचारधारा, आत्मा की दृष्टि या उसकी उदारता नहीं है। श्रीमद राजचंद्र जी ने मात्र 34 वर्ष की आयु में ही देह त्याग दी, आप सब लोग जानते हैं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने 39 और 40 साल की उम्र में ही शरीर त्याग दिया था। देखिए क्या होता है ऐसी बड़ी विभूतियों का। लेकिन अपने अल्प जीवन में ही श्रीमद रामचंद्र जी ने जो विरासत छोड़ी है वह सदियों तक हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और समय ने उनकी प्रासंगिकता को कम नहीं किया है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं उनकी प्रासंगिकता निरंतर बढ़ती जा रही है। देवियों और सज्जनों, यह एक सुखद संयोग है कि वर्ष 2025 में श्रीमद रामचंद्र जी के
धर्मपुर की धरती पर पावन आगमन के 125 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के भी 100 वर्ष पूरे हुए हैं। दोनों की ही परंपराओं में भारत की सनातन संस्कृति का बोध होता है। दोनों परंपराएं अध्यात्म, अनुशासन और परोपकार जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती हैं और यह संयोग हमें याद दिलाता है कि सच्चा राष्ट्र निर्माण सांस्कृतिक जागरण, सेवा और व्यक्ति निर्माण के संयोग से ही संभव है। आज श्रीमद राजचंद्र जी मिशन धर्मपुर की समाज सेवा तथा संघ की राष्ट्र सेवा मिलकर भारत को वैभवशाली बनाने की दिशा में काम करेगी, योगदान करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और योगदान कर रहे हैं, यह मैं कह सकता हूं। देवियों और सज्जनों, श्रीमद राजचंद्र जी हीरे और मोती के भी पारखी थे। उनके व्यापारिक लेन देन लाखों में होते थे, लेकिन ये सभी चीजें उनके जीवन के अंतिम लक्ष्य नहीं थे। उनके जीवन के अंतिम लक्ष्य नहीं थे। उनके जीवन का केंद्र बिंदु अध्यात्म और धर्म था। जैसे ही वे अपना व्यापार संबंधी कार्य समाप्त करते, वैसे ही धर्म, अध्यात्म और अध्ययन के कार्य में जुट जाते थे। यह मैंने पढ़ा है। उनके जीवन से हमें यही संदेश मिलता है कि आर्थिक रूप से मजबूत होने में या धनवान होना अपने में कोई बुरी बात नहीं है, होना ही चाहिए। एक श्लोक में कहा भी गया है, धनात् धर्मः ततः सुखम। जहां धन और धर्म दोनों का समन्वय है, वही सुख है। जिसका अर्थ है धन से धर्म होता है और उस धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा, धनात् धर्मः ततः सुखम। जहां धन और धर्म का संयोग है, वहां सुख ही है। लेकिन धन के पीछे सदैव भागते रहना निरर्थक है। केवल पैसे के लिए जीने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। भौतिक समृद्धि के लिए नैतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष, भौतिक समृद्धि के लिए नैतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष अत्यंत आवश्यक है। इस यथार्थ को भी हमको समझना चाहिए। आज जब लगभग सभी लोग प्रतिस्पर्धा में धन, शक्ति, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के पीछे लगे हुए हैं, हमें श्रीमद रामचंद्र जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए। और देवियों सज्जनों, श्रीमद रामचंद्र जी के व्यक्तित्व में एक अनोखी विशेषता है जो मुझे बतलाया गया है कि वे आध्यात्मिक मामले में तो विद्वान थे ही, व्यवहारिक और व्यापारिक मामलों में भी अत्यंत न्यायपूर्ण थे और नैतिक भी थे। एक बार की बात है कि एक अरब के व्यापारी ने अपनी गणना में गलती कर दी थी। कहीं कैलकुलेशन में उस व्यापारी ने कोई गलती कर दी थी, जैसे श्री स्वामी जी को उस सौदे में भारी मुनाफा कमाने का अवसर मिल सकता था, लेकिन श्रीमद जी ने केवल उचित राशि ही ली, केवल उचित राशि ली। व्यापारी इससे हैरान था, तो श्रीमद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, राजचंद्र दूध पीता है, किसी का खून नहीं पीता। ये छोटी सी घटना श्रीमद जी के चारित्रिक और नैतिक सुंदरता को उजागर करती है। वे व्यापार में भी उतने ही सिद्धांतवादी थे जितने कि धार्मिक मामलों में सिद्धांतवादी थे। श्रीमद राजचंद्र जी का जीवन यह संदेश देता है कि धन कमाने का तरीका भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। यह अति आवश्यक है, यह कहा राजचंद्र जी ने। देवियों सज्जनों, श्रीमद राजचंद्र जी के आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी के मार्गदर्शन में धर्मपुर मिशन या समाज सेवा के कार्यों ने, जो भी यहाँ कार्य चल रहे हैं, इन कार्यों ने जन आंदोलन का रूप ले रहा है और ले लेगा पूरे भारत में, पूरे विश्व में, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे यह भी बताया गया है कि इस मिशन द्वारा शुरू किए गए श्रीमद रामचंद्र लव एंड केयर इनिशिएटिव ने 2 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित किया, यह मुझे बताया गया। और इस मिशन द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, आदिवासी कल्याण, पर्यावरण संरक्षण तथा आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में किए गए सेवा कार्य समाज और लोगों के जीवन को लगातार वो बेहतर बना रहे हैं। और मैं मानता हूं
कि ये पूज्य गुरुदेव जी श्री राकेश जी के अध्यात्म की शक्ति है जो उन्हें इन सभी परोपकारी कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देती है। इससे यह भी पता चलता है कि आध्यात्मिकता की वास्तविक उपयोगिता समाज से अलग रहकर शांत बने रहने में नहीं है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, इससे यह भी पता चलता है कि आध्यात्मिकता की वास्तविक उपयोगिता समाज से अलग रहकर शांत बने रहने में नहीं है। आध्यात्मिक शांति की वास्तविक उपयोगिता एक स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध समाज तथा राष्ट्र का निर्माण करने में ही है। अध्यात्म से सिर्फ आत्मज्ञान ही नहीं होता है, अध्यात्म से सिर्फ आत्मज्ञान ही नहीं होता है, बल्कि समाज सेवा की प्रेरणा भी आती है। क्योंकि मन जो बड़ा होगा वही आध्यात्मिक होगा। स्वाभाविक रूप से समाज की सेवा की प्रेरणा प्राप्त होती है। अहम का भाव नष्ट हो जाता है, वयम का भाव जग जाता है, करुणा का भाव जागता है, जियो और जीने दो का भाव जागता है। यह भगवान महावीर का और जैन धर्म का दर्शन भी है। देवी और सज्जनों, प्रसिद्ध लेखक और विचारक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आपने सुना होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि मुझे जैन धर्म के सिद्धांत इतने प्रिय हैं कि अगले जन्म में मैं जन्म जैन समुदाय में ही जन्म लेना चाहता हूं। जैन शब्द, जिस शब्द से बना, मूल शब्द उसका जिन है, यानी जिन माने विजेता। लेकिन किस चीज का विजेता? विजेता कौन है? विजेता वह है जिसने अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो और जो दूसरों को मोक्ष की राह दिखाए। विजेता वह है जिसने नकारात्मक विचार, अविश्वास, शत्रुता और स्वार्थ जैसी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इस विजय को प्राप्त करने का मार्ग हमारे सभी पूजनीय जैन तीर्थकरों ने भी हमें दिखाया है। जैन धर्म में बतलाए गए 3 रत्न और 5 महाव्रत मुक्ति का मार्ग है, जीवन को मंगलमय बनाने का मार्ग है, जीने का सही ढंग है, यह सीखने का भी मार्ग है। जैन धर्म में दिया गया अनेकांतवाद का दर्शन यह शांति का दर्शन है। म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, सहअस्तित्व और हार्मनी, सौहार्दता का यह रास्ता है। अनेकांतवाद का सिद्धांत यह कहता है कि सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं जिनसे हमारा दृष्टिकोण बनता है, लेकिन वह अटल सत्य नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी अक्सर एक कथा का उल्लेख करते थे जिसमें कई नेत्रहीन लोग हाथी को छू छू कर महसूस करते हैं कि हाथी यह कैसा होता है। कोई उसका वर्णन करता है, जो हाथी की पूंछ को पकड़ता है उसने हाथी को समझ लिया है रस्सी है। जिस व्यक्ति ने सूंड पकड़ ली उसने मान लिया कि हाथी सांप है, और जिसने पैर पकड़ लिया उसने मान लिया कि हाथी पेड़ है, वृक्ष है। यानी सबके पास अपने अपने अनुभव थे, सभी के अनुभव सही थे, लेकिन सभी अनुभव एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं कहे जा सकते हैं। यही है अनेकांतवाद का तत्व। और देवियों सज्जनों, अनेकांतवाद जो है यह उदारता को बढ़ावा देता है, उदार बनाता है, सहनशीलता के मूल्य को भी यह बढ़ावा देता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि मन बड़ा रखने पर ही हमें परमानंद मिलता है, जैसा मैंने पहले ही कहा था। और मैं मानता हूं कि अनेकांतवाद का सिद्धांत की समझ हमारे मन को भी बड़ा बनाती है, यानी हमें आध्यात्मिक बनाती है। जैन परंपरा के मूल में अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना नहीं है किसी को मारा न जाए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप में किसी को भी पीड़ा न पहुंचाई जाए। यानी कि हमारे विचार, वाणी और व्यवहार में सभी के प्रति प्रेम, दया, करुणा, सौहार्द और सम्मान का भाव होना चाहिए। अहिंसा और करुणा साथ साथ चलते हैं। अहिंसा और करुणा साथ साथ चलते हैं। करुणा भाव के बिना कोई अहिंसा धर्म का पालन किसी भी सूरत में नहीं कर सकता है। जैन धर्म भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। मेरे देवियों और सज्जनों, जैन धर्म भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है, और जैन धर्म के मूल्य नैतिकता के साथ आर्थिक प्रगति का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं।
जीवन के हर क्षेत्र में जैन समुदाय ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और दूरदर्शिता से विशेष योगदान दिया है। चाहे वह फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वह एविएशन सेक्टर हो, आर्ट्स हो या एजुकेशन सेक्टर, जैन समाज के निष्ठावान और अनुशासित लोगों ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। जैन समाज का भारत की अर्थव्यवस्था में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। जैन समुदाय की हिस्सेदारी पूरे पॉपुलेशन में देखी जाए तो 0.5% है, फिर भी टोटल टैक्स कलेक्शन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। कुछ लोगों को यह बात अपरिग्रह के सिद्धांत के विपरीत लग सकती है, जिसका अर्थ है कि संचय नहीं करना चाहिए, ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, इसके विपरीत लग सकती है। लेकिन अगर सही और तार्किक ढंग से देखा जाए तो इसका और भी अर्थ हमें स्वाभाविक रूप से समझ में आ जाता है। अपरिग्रह, इच्छाओं और मोह के ऊपर विजय प्राप्त करके, अपरिग्रह किसे कहते हैं? इच्छाओं और मोह के ऊपर विजय प्राप्त करके आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने की स्थिति भी है। यह अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए दानशील बनने का विचार भी है। अपरिग्रह का अर्थ दरिद्रता नहीं है। इस यथार्थ को भी हमको समझना चाहिए। और यह बात बिल्कुल सही है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, लेकिन त्याग वही कर सकता है जिसके पास साधन हो और जिसके पास क्षमता हो और जिसका मन बड़ा हो, वही कर सकता है। और देवियों और सज्जनों, आज जब हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तब यह समझ हमें और भी अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। और वर्ष 2047 तक हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हमारा मानना है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा, जिस काम को आप लोग कर रहे हैं। देश में समृद्धि बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। यह समृद्धि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए आवश्यक भी है। और इससे हमारा विकास और जरा समावेशी होगा, इंक्लूसिव होगा और सस्टेनेबल भी होगा। और देवियों सज्जनों, हम चाहे किसी भी देश, धर्म, जाति या संप्रदाय के हों, भोजन और पानी की तरह शांति भी हमारी मूल आवश्यकता है। इस बात को ध्यान रखिए, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, भोजन और पानी की तरह शांति भी हमारी यह मूल आवश्यकता है। अशांत मत रहिए। आंतरिक शांति के लिए यह आवश्यक है कि हमारे मूल में अहंकार न आए, हम ग्राउंडेड रहें। इस संबंध में जैन समाज के क्षमावाणी दिवस का भी मैं विशेष महत्व मानता हूं। जैन धर्म के क्षमावाणी दिवस का विशेष रूप से महत्व मानता हूं कि एक दिन वह रखते हैं, क्षमा मांगते हैं सबसे, मन में अहंकार न रहे यह प्रयत्न करते हैं। इस पवित्र दिन पर जैन समुदाय का प्रत्येक सदस्य जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। यह दिन केवल, मैं मानता हूं कि पारंपरिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि अगर सच्चे अर्थों में देखें तो यह शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व का एक व्यावहारिक ज्ञान है। देवियों और सज्जनों, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भारत की जैन परंपरा और धरोहर को संरक्षित करने का काम किया है। बीते कुछ वर्षों में 20 से अधिक पूजनीय तीर्थंकरों की मूर्तियां जो कभी न कभी चोरी गई थीं, विदेशों से भारत वापस लाई गई। और पिछले वर्ष हमें प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रदान कर दिया है। और भगवान महावीर ने अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया था। और प्राकृत का महत्व जैन अनुष्ठानों और धार्मिक प्रथाओं में आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। देवियों सज्जनों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी द्वारा किए जा रहे कार्य यह कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि एक नई चेतना की शुरुआत है। और मैं तो मानता हूं कि नए युग की एक नींव रखी जा रही है। और मैं पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी और धर्मपुर मिशन को जो भी देश हित,
समाज हित, जड़ चेतन सबके लिए, केवल चेतन के लिए नहीं, जड़ चेतन के सबके लिए। क्योंकि जड़ चेतन हमारे यहां कहा गया ना कि वृक्ष है, उसमें भी प्राण है, जीवन है। सबके लिए इनके द्वारा काम किया जा रहा है। इसलिए आज के, और क्यों किया जा रहा है, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं अपनी तरफ से। हमारे यहां देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही बड़े मन विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। इसलिए पूज्य गुरुदेव सभी के लिए काम कर रहे हैं। परमात्मा जड़ में भी है, चेतन में भी है। मैं इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, आप लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना है, इसलिए पुनः एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए और पूज्य गुरुदेव जी के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त।